बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दे आर वेरी वेरी कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स। ठीक है जी। ये जो हम जितने भी पढ़ेंगे दे आर वेरी वेरी कॉमन इन द पेशेंट एज वेल एज इन द पब्लिक। ठीक है जी। तो इससे आप लोगों का एग्जाम क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह इसी तरह के टॉपिक से आप लोगों की जो डेली लाइफ की प्रैक्टिस है उसमें भी काफ़ी बेहतरी आएगी। ठीक है। तो अब आते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्नी, वेरी वेरी पॉपुलर। इसका पूरा नाम है एक्नी वल्गेरस। इसको हम क्या कहते हैं? एक्नी वल्गेरस। अब ये क्या है? इट इज अ मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी ऑफ डिजीज। इसका मतलब ये है कि मोर देन वन फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्नी, बट इट इज पैथोजेनेसिस मीन इट इज इंक्रीज सीबम or androgen production which leads to abnormal keratinocyte desquamation leading to what answer is comedone। कोमिडोन से मुराद यहाँ पे ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड है। इसका मतलब ये है, ये लोग कहते हैं कि जब सेबेशियस ग्लैंड से सीबियम की प्रोडक्शन बढ़ जाए और एंड्रोजेनस प्रोडक्शन, एंड्रोजन प्रोडक्शन से मुराद यहाँ पे द मोस्ट कॉमन हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और आप लोगों को पता है जो एक्नी है इसकी जो पीक एज है दैट इज अराउंड द प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी के अंदर मेल के अंदर देयर इज सर्ज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है। तो दे से विल सीबम इज इंक्रीज, testosterone is increased, they will cause more keratinocyte to produce, and that will leads to increased infection of Cultibacterium acne। तो मतलब यह है कि जो प्रोपियोनियो बैक्टीरियम एक्नी है इनकी इन्फेक्शन होती है जहाँ पे फेस के अंदर इस तरह रेड किस्म के पिंपल या हेड बनते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड, दैट इज नोन एज कोमिडोन। तो एग्जाम के अंदर आ जाए कि द डर्मेटोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ एक्नी ऑन द स्किन दैट इज कॉल्ड कोमिडोन which lead to inflammation even it become papule or pustule। और यहाँ पे जो एक्नी है इट बिकम नोडुलर और सिस्टिक, क्योंकि अगर एक्नी 1 साल 2 साल 3 साल तक रहे और बंदा जब शीशे में सुबह सवेरे देखता है तो अपनी फेस पे फिर सोचता रहता है, तो वो फेस को जनाब फिर छेड़ते हैं। तो जब आप उन दानों को बार बार छेड़ेंगे वहाँ पे इन्फेक्शन होगी, तो वहाँ पे सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड रेटिनॉइड, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड एंटीबायोटिक। और साथ में हम विटामिन ए देते हैं। क्या देते हैं? विटामिन ए, द विटामिन विच इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी दैट इज कॉल्ड ऑफ विटामिन ए। एक्चुअली यहाँ पे जो ओरल फॉर्म है विटामिन ए की, विटामिन ए ओरल फॉर्म दैट इज कॉल्ड आइसोट्रेटिनाइन। इसका मतलब यह है कि जो एक्नी है इसकी सीवियर फॉर्म में जो ओरल विटामिन ए दिया जाता है दैट इज कॉल्ड आइसोट्रेटिनाइन। लेकिन मैं इसके साथ यहाँ पे लिखता हूँ कि दैट शुड बी, मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है, should not be given in case of pregnancy, क्योंकि जो oral form of vitamin A है it is contraindicated in pregnancy because of teratogenic in nature। इसके बाद है atopic dermatitis which is called eczema। It is a pruritic eruption associated with ichthyosis vulgaris in other atopic disease like asthma, allergic rhinitis and food allergy। इसका मतलब यह है कि एटोपिक डर्माटाइटिस इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये एक एलर्जी है दैट इज कॉल्ड टाइप 1। और जहाँ पे टाइप 1 एलर्जी हो, चाहे वो आस्थमा में हो, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस हो या एटोपिक डर्माटाइटिस, दे ऑल आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम आईजीई, क्योंकि द एंटीबॉडी व्हिच प्ले रोल इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे आर कॉल्ड आईजीई। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताने लगूँ और ये नोट करें, द एंटीबॉडी which can cross placenta is IgG। The antibody present in all secretions of the body is IgA। The antibody which is pentameric involved in primary immune response IgM। The antibody which has receptor for B cell, which has receptor on the B cell IgD। The antibody increase in type 1 hypersensitivity reaction is IgE। ये 5 बातें हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। often appear in on face in infancy and on flexural surfaces। फ्लेक्सुरल का मतलब होता है फोल्डेड एरिया, और फोल्डेड एरिया से मुराद बॉडी के अंदर दैट इज एक्सिलरी एरिया एंड इन्गुइनल एरिया, एंड दैट इज आल्सो अफेक्ट इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो ऐसा डर्मेटोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन दैट इज बिकॉज ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन associated with asthma and allergic rhinitis। think about atopic dermatitis or eczema। फिर इसके बाद है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ये है एटोपिक डर्माटाइटिस, ये है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। फिर नाम को देखें कि अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन वेयर समथिंग इज केम इन कॉन्टैक्ट विद समवन एंड दे कैन कॉज एलर्जी। ये तो कॉन्टैक्ट के साथ नहीं है बट ये कॉन्टैक्ट के साथ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सेकेंडरी टू कॉन्टैक्ट विद एलर्जिन,
लाइक निकल हो सकता है, पॉइजन आई भी हो सकती है, इवन नियोमाइसिन। और समटाइम मतलब जो लोग फॉर एग्जांपल जो मेल होते हैं वॉच पहनते हैं ना, घड़ी, वो कहते हैं घड़ी पहनने के बाद उनको रैशेस पड़ती है। या जो फीमेल होती है वो ज्वेलरी पहनती है, ज्वेलरी मतलब पहनने के बाद वहां पे रैशेस होना। सो एनीथिंग विच केम इन कॉन्टेक्ट विद द पर्सन एंड दे कैन काज रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4, इन लोगों ने भी लिखा है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में जिस तरह टाइप 1 के अंदर आईजीई ज्यादा होता है, इसमें आईजीई का रोल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड टी सेल। जो टी लिम्फोसाइट है, दैट इज कॉल्ड टी सेल mediated hypersensitivity reaction. So what is the difference between atopic dermatitis or allergic contact dermatitis? Both are allergy, but atopic dermatitis is type 1 allergy, contact dermatitis is type 4 allergy. Atopic dermatitis, the antibody should be raised in the serum IgE, but the mediator for contact dermatitis is T cell lymphocyte. ठीक है जी। फिर है keratosis pilaris. It is a follicular based papule from keratin plugging most often on extensor surface of the arm and thigh. इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल केराटिन बहुत ज्यादा बने और वो प्लग हो जाए, मतलब बंद हो जाए, और वो फूलिकुलर बेस पेक्यूल बनाए, तो उसको केराटोसिस पाइलेरिस, वेरी वेरी रेयर, नॉट इम्पोर्टेंट। मेलानोसाइटिक नेवस, कॉमनली नोन एज मोल। इसका मतलब यह है कि बिनाइन लेजन फ्रॉम मेलानोसाइट इज कॉल्ड मोल। अब इसमें देखें, इट इज अ बिनाइन but melanoma can arise in congenital or atypical mode. दो बात याद रखें, जो मेलानोसाइट है, जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल है, उनकी बिनाइन लेजन को हम मोल कहते हैं, और इनकी malignant लेजन को हम मेलानोमा कहते हैं। द डेंजरस कैंसर ऑफ द स्किन विच हैज अ वेरी वेरी हाई mortality or death ratio, that is called of melanoma. The intradermal nevi and peculiar junction nevi are plate macule. Pseudofolliculatus barbae, inflammatory reaction to hair penetrating the skin, characterized by form papule and pustule. They are painful and pruritic. Commonly occur near the jawline as a result of shaving. Razor bumps more common with naturally curly hair. इसका मतलब यह है कभी कभार जो लोग रेजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डेली शेव करते हैं, तो शेव के बाद वहां पे आफ्टर शेव देर इज सम रेड पिंपल्स, इसको हम कहते हैं रेजर बम्स, या इसको हम कहते हैं रेशेस आफ्टर शेव। तो रेशेस आफ्टर शेव द लाइकली काज या द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस सूडोफोलिकुलेटिस बार्बे। बार्बे इज द वर्ड यूज फॉर रेशेस ऑन द बेड एरिया। तो जहाँ पे बेड एरिया है वहां पे रेशेस का ना, इसको सूडोफोलिकुलेटिस बार्बे कहते हैं। फिर व्हाट इज सोरायसिस? इट इज अ पेप्यूल एंड प्लाक with silver scaling, that's it। इसका मतलब यह है कि स्पेशली ऑन द एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, नी एंड एल्बो, अगर नी एल्बो पे सिल्वरी प्लाक्स या पेप्यूल आ जाए, दैट इज कॉल्ड सोरायसिस। सोरायसिस का एग्जैक्ट काज हमें तो नहीं पता, बट इट इज बिलीव दैट इट इज अकांथोसिस विद पैराकेराटोटिक स्केलिंग। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब कि जो सोरायसिस है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है, बट इट इज बिलीव that it is due to autoimmune involvement leading to increased keratin production। इसमें मोनरो माइक्रो एब्सेस होती है, इंक्रीज स्टेटम स्पाइनोसम, डिक्रीज स्टेटम ग्रेनुलोसम। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन इन द एग्जाम, दैट इज कॉल्ड अस्पिड साइंस। इसके अंदर क्या होता है? अस्पिड, इट्स मीन कि जहाँ पे प्लाक्स है, जहाँ पे स्केली पेब्यूल है, थोड़ा सा अगर आप उसको क्या करें, मतलब थोड़ा सा इस स्केल को आप स्क्रैप करें, इट्स मीन कि इफ देयर इज अ स्केल और प्लाक, and if you scrape that scale or plaque and there is pinpoint bleeding, so pinpoint bleeding spot from exposure of dermal papillae when scale are scraped up। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे जो सिल्वरी प्लाक या पेप्यूल बनी है इस डिजीज के अंदर, इसके नीचे ब्लड वेसल्स होते हैं, डर्मल पेपिले विच इज हाईली हाईली वस्कुलराइज्ड। तो अगर आप उस पेप्यूल या प्लाक को, उस स्केल को अगर आप स्क्रैप करेंगे, थोड़ा सा पिंच करेंगे, तो वहाँ की जो छोटे छोटे वेसल है वो ब्लीड कर जाते हैं, और वहाँ की पिन पॉइंट ब्लीडिंग से जो स्किन पे ब्लड आता है, इसको हम क्या कहते हैं? एस्पिडसाइड, एसोसिएटेड विद नेल पेटिंग एंड सोराटिक अर्थराइटिस। फिर आते हैं जनाब रोजिया, इन्फ्लेमेटरी फेशियल स्किन डिसऑर्डर characterized by erythematics, papule and pustule, but no comedone। very very important। अगर erythematous, papule या pustule प्यूबर्टी के अंदर आ जाए विथ कोमिडोन, थिंक अबाउट एक्नी, जिस तरह हमने डिस्कस किया है, उसमें व्हाइट कोमिडोन, ब्लैक कोमिडोन। लेकिन अगर कोमिडोन नहीं है, तो देन इट इज मोस्ट लाइकली
रोजिया। लेकिन ये पेशेंट क्या होता है, ये बताएंगे कि इनकी जो फेशियल रेडनेस है, दे बिकम मोर व्हेन दे कंज्यूम अल्कोहल, आर दे जनाब एक्सपोज टू द हीट। जो अल्कोहल और हीट एक्सपोजर है, दे कैन एग्रावेट द फेशियल फ्लैशिंग, ये फेशियल रेडनेस एसोसिएटेड विद फेशियल फ्लैशिंग एक्सपांड्स टू दीज complication ocular involvement rhinopaima, it is a bullous deformation of the nose। इसका मतलब bulbous deformation of the nose is called rhinopaima। तो ऐसे याद रखें, a patient came to you with a complaint of erythematous facial flushing of the face, and there is on examination no comedone, but the patient history tells you when that patient exposed to some heat or they consume alcohol, the redness become more, think about rosacea। व्हाट इज सेबोरिक केराटोसिस? पहले हमने पढ़ा था सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये सेबोरिक केराटोसिस है। इट इज अ वेल डिमार्केटेड वेरिकोस बिनाइन स्क्वेमस सेल एपिथेलियल प्रोलिफरेशन इमेच्योर केराटिनोसाइट लीडिंग टू केराटिन फिल्ड सिस्ट। इसमें केराटिन फिल्ड सिस्ट बनते हैं, लुक लाइक स्टक ऑन अपीयरेंस। तो स्टक ऑन अपीयरेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लू फॉर सेबोरिक केराटोसिस। केराटोसिस द वर्ड यूज्ड फॉर देयर इज अ केराटिन फिल्ड सिस्ट, ठीक है जी। इसमें लीजर ट्रेलिसाइड होता है। इट्स मीन रैपिड ऑनसेट ऑफ मल्टीपल सिबोरिक केराटोसिस इंडिकेट पॉसिबल मैलिग्नेंसी लाइक जीआई एडिनोकार्सिनोमा या अदर कैंसर्स, ठीक है जी। तो इसमें आप लोगों ने इतना याद रखना है कि जो सिबोरिक केराटोसिस है, इट इज अ प्री मैलिग्नेंट लीजन। इसका मतलब अगर सिबोरिक केराटोसिस दे कैन इन्वॉल्व, मतलब दे कैन स्प्रेड, और इफ इट कैन इन्वॉल्व मोर एंड मोर, इट्स इंडिकेट सम मैलिग्नेंसी। वेरुके, इट इज आल्सो नोन एज वार्ड्स। These are caused by low risk HPV strain। What is HPV? That is called human papilloma virus। इतना याद रखें, जो HPV है, human papilloma, इसके जो strains होते हैं वो याद रखें। One is called 6 and 11, another is called 16 and 18। Actually अगर किसी को human papilloma virus 16 या 18 infection कराए, it will cause cervical cancer in female because this is carcinogenic। they are called they are called oncogenic, they can cause cancer। लेकिन अगर HPV लो रिस्क आ जाए, वार्ड्स, they are caused by 6 and 11। तो ये एग्जाम क्वेश्चन है कि लो रिस्क HPV स्ट्रेन कौन सा है, दैट इज 6 and 11। they can cause soft tan colored cauliflower plapule, very very important। जिस तरह स्टक ऑन अपीयरेंस अगर आ जाए पेप्यूल की, दैट इज सिबोरिक केराटोसिस। सिल्वरी प्लाक आ जाए, दैट इज सोरायासिस। तो इस तरह क्वेश्चन ये है, the most important, if they say a lesion which affect genital organ or any part of the body but they look like cauliflower, think about a verrucate, that is called of warts। Epidermal hyperplasia, hyperkeratosis and कोइलोसाइटोसिस। एक्चुअली अगर फॉर एग्जांपल जो वार्ड्स है वो जेनेटल एरिया पे हो या एनस या जेनेटल एरिया पे हो, तो उसका स्पेशल नाम है कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम। तो कोंडाइलो एक्यूमिनेटम, दैट इज अ वार्ड्स व्हिच प्राइमरीली अफेक्ट द जेनेटल एरिया। फिर है आर्टिकेरिया, इट इज अ हाई प्लूराइटिक peel that form mass cell degranulation characterized by superficial dermal edema, lymphatic channel dilation। इट्स मीन जो आर्टिकेरिया है, दे आर commonly associated with एलर्जी। ये किसके साथ एसोसिएट है, एलर्जी के साथ। थोड़ा सा इसको अगर आप लोग देखते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन लोगों ने मुख्तलिफ आप लोगों को ये जो है, दैट इज कॉल्ड मेलानोमा, वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड मेलानोमा। सो दिस कॉल्ड कॉलीफ्लावर अपीयरेंस एंड दैट इज कॉल्ड वार्ड्स। ये हमारे पास क्या है, दे आर कॉल्ड वार्ड्स, ये वार्ड्स के अंदर आता है। इसको अगर आप लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये भी वार्ड्स है, दे आर कॉल्ड वार्ड्स। ये मुख्तलिफ लीजन इन लोगों ने दिखाए हैं। अगर आप लोग इस तरह की जनाब लीजन बार बार देखते रहेंगे विद पिक्चर, तो आप लोगों को जनाब इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप लोग जो है बहुत आराम से इसको सही तरीके से समझेंगे। इसमें देखिए फेशियल रेडनेस है, और ये जो फेशियल रेडनेस है और ये सिल्वरी प्लाक्स है। अब यहाँ पे जो फेशियल रेडनेस है, आप लोग को मैंने बताया था फेशियल रेडनेस, यहाँ पे ये रोजिया है, लेकिन इसके अंदर कोमिडोन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर हम एक्नी की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, कोमिडोन होता है। लेकिन ऐसा फेशियल एक्नेस विदाउट कोमिडोन exacerbated by alcohol and heat exposure, think about रोजिया। फिर है वस्कुलर ट्यूमर ऑफ द स्किन, स्किन के अंदर वो ट्यूमर जो ब्लड वेसल से निकलती है, दे आर एंजियोसार्कोमा। इट इज अ रेयर ब्लड वेसल malignancy typically occur in the head, neck and breast area, usually in older adult or sun exposed area associated with radiation therapy, chronic post mastectomy lymphedema।
अब आते हैं जनाब, व्हाट इज मेंट बाय, फॉर एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड स्टीवर्ट थ्रीव सिंड्रोम। इसको हम कहते हैं STS, स्टीवर्ट थ्रीव सिंड्रोम का मतलब होता है इट इज अ क्यूटेनियस एंजियोसार्कोमा। द वर्ड इज एंजियोसार्कोमा, a malignant cancer arises from the blood vessel that is developed after chronic lymphedema। तो अगर किसी पेशेंट को लिम्फेडिमा हो, on the top of that, after long time the patient develop angiosarcoma, think about Stewart-Threave syndrome। It's a hepatic angiosarcoma associated with विनाइल क्लोराइड। अभी याद रखना है इन आर्सेनिक एक्सपोजर, मतलब लीवर के अंदर जो एंजियोसार्कोमा है, they are very common in those patients who are exposed to vinyl chloride and arsenic exposure, very aggressive and difficult to resect due to early delay and diagnosis। और ये तो ब्लड वेसल में है, तो बायोप्सी भी लेने के दौरान इसके ब्लड वेसल रप्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेसिलरी एंजियोमेटोसिस, बिनाइन कैपिलरी स्किन पेपुल फाउंड इन एड्स पेशेंट caused by Bartonella infection, frequently mistaken for Kaposi sarcoma but has neutrophilic infiltrates। अब आते हैं कापोसी सार्कोमा, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, दैट शुड बी डिफरेंशिएटेड। चेरी एंजियोमा, विजन कैपिलरी कैंसर commonly appearing in middle age adult, do not regress, frequency increase with age। Glomus tumor, अब glomus tumor for me important, it is a benign painful red blue tumor commonly seen under the nail, arise from modified smooth muscle cells of thermoregulatory glomus body। इतना याद रखें, ऐसा कैंसर स्किन के अंदर जो बिनाइन है, बट दे आर ब्लू रेड या रेड ब्लू ट्यूमर अफेक्टिंग द फिंगर नेल, थिंक अबाउट ग्लोमस। फिंगर नेल इज द वर्ड यूज फॉर टू आंसर फॉर द ग्लोमस ट्यूमर। तो ग्लोमस ट्यूमर के लिए जो फिंगर नेल की हिस्ट्री है, दे आर फॉर मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद अब देखते हैं, आप लोग को मैंने बताया ग्लोमस के लिए क्या याद रखना है, द वर्ड इज फिंगर नेल। और यहाँ पे ये फिंगर नेल है, इसके अंदर जनाब क्या होता है, रेड ब्लू कलरेशन होती है। कापोसी सार्कोमा, वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन। कापोसी सार्कोमा इज एंडोथेलियल मैलिग्नेंसी मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द स्किन, एक्चुअली माउथ, जीआईटी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, क्लासिकली सीन इन ईस्टर्न यूरोपियन मेल पेशेंट विद एड्स। ये एड्स के अंदर और आर्गन ट्रांसप्लांट। इट्स मीन जो कापूसी सार्कोमा है, हाईली हाईली एसोसिएटेड विद इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट। ये उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से क्या होती है, वेरी वेरी वीक, एसोसिएट विद HHV8। ये क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा था एग्जाम के अंदर आ जाए कि वो कौन सा वायरल इलनेस है जो मोस्ट लाइकली कापोसी सार्कोमा के साथ एसोसिएट होता है। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, और HIV के अंदर भी होता है, ठीक है जी। लेकिन इसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होता है। क्या होता है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ऊपर लिखा था कि फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा इसको आप कंपेयर करेंगे, आगे जाने से पहले इधर थोड़ा सा फोकस करें, तो आप लोग इसको सही तरीके से और से सीखेंगे, तो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो बेसिलरी एंजियोमेटोसिस है, दैट इज मिस डायग्नोज विद कापोसी सार्कोमा। इन दोनों में फर्क ये है कि इन दोनों के अंदर जो एसोसिएशन है वो किस चीज की है, एड्स HIV की है। लेकिन इसमें जो एरिया है कैंसर सेल, दैट इज न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट। तो अ कैंसर विच इज very commonly seen in immunocompromised patient, AIDS patient, but that has neutrophilic infiltrate, think about bacillary angiomatosis। लेकिन वो कैंसर जो मोस्ट लाइकली इम्यूनोकम्प्रोमाइज स्टेट में हो लेकिन उसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट हो, थिंक अबाउट कापोसी सार्कोमा। इसके बाद है पोलीपॉइड लोबुलेटेड कैपिलरी हेमेंजियोमा पाइजेनिक ग्रेनुलोमा, दैट कैन अल्सरेट एंड ब्लीड एसोसिएटेड विद ट्रॉमा एंड प्रेगनेंसी। इसको हम कहते हैं पाइजेनिक ग्रेनुलोमा। पाइजेनिक ग्रेनुलोमा को देखते हैं, इसके कॉमनली क्वेश्चन भी आते हैं, और इसके जनाब आप लोगों को बार बार पेशेंट भी मिल सकते हैं। तो जो पाइजेनिक ग्रेनुलोमा है ये वाला, इसका मतलब ये है कि कभी कभार ट्रोमा के बाद या प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि देयर इज फॉर एग्जांपल अ बिनाइन कैंसर अराइजेज व्हिच कैन अल्सरेट एंड ब्लीड। फिर है स्ट्रॉबेरी या इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेमेंजियोमा, that is benign capillary hemangioma in infancy, appear in first few weeks of life, 1/200 birth, means it's common, grows rapidly and regress spontaneously by the age of 5 to 8 year old। Strawberry hemangioma spontaneously regress, cherry hemangioma cannot, very very important। अभी जो चेरी हेमेंजियोमा है, चेरी एंजियोमा और स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क देखते हैं।
देखिए ना, इसको अगर हम देखते हैं तो इसकी जो अपेयरेंस है वो चेरी की तरह है, चेरी, और ये स्ट्रॉबेरी की तरह है। तो जो चेरी है, दैट रिस्क इंक्रीज विद एज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज विद एज, लेकिन इसकी जो रिस्क है वो एज के साथ नहीं बढ़ती। दैट कैन रिग्रेस अराउंड द एज ऑफ 5 to 8 ईयर। मतलब इसको हम अगर सर्जिकली रिमूव ना करें तो इट कैन रिग्रेस बाय इट्स ओन, ये खुद बहुत क्या हो जाती है, रिग्रेस हो जाती है। इसके बाद आते हैं स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। द फर्स्ट वन इज एम्पिटिगो। इट इज स्किन इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग सुपरफिशियल एपिडर्मस। इसका मतलब यह है कि स्किन के जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैट्स या हाइपोडर्मिस, इसमें वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो सब बाहर बाहर लेयर को, एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करे, दैट इज एम्पिटिगो, यूजुअली caused by Staph aureus and Streptococcus pyogenes, highly contagious। और इसमें हनी कलर्ड क्रस्टिंग होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, बच्चों के अंदर कॉमन है हनी कलर्ड क्रस्ट, एंड दैट इज बुल्लस एम्पिटिगो हैज अ बुल्ला यूजुअली caused by स्टेफाइलो। एक्चुअली जो एम्पिटिगो है, इसमें जो बच्चा होता है उसकी जनाब फीवर होती है, वो लॉस ऑफ एपिटाइट और हनी कलर्ड क्रस्ट। इट इज द क्लिनिकल डायग्नोज ऑफ एम्पिटिगो। द मोस्ट लाइकली 80 to 85% ऑफ द कॉज इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस वो आप लोग एग्जाम के लिए लिख ले, दैट इज कॉल्ड फ्यूसिडिक एसिड। कौन सा होता है, फ्यूसिडिक एसिड, दैट इज के। और इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड म्यूपिरोसिन। कौन सा, म्यूपिरोसिन। सो म्यूपिरोसिन 90% वर्क इन एम्पिटिगो एंड दिस 50% वर्क। सो ड्रग ऑफ चॉइस, सॉरी फॉर दैट, इज म्यूपिरोसिन। और इसमें अगर वहां पे लोकल फ्लूइड बन जाए, बुल्ला बन जाए, तो बुल्लस एम्पिटिगो का 100% काज फिर स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है, ठीक है। फिर एरिसिपिलस is an infection involving upper dermis and superficial lymphatic। they भी पाइजीन की वजह से present with well defined raised demarcation between infected and normal। इसमें रेड डिमार्केटेड लेजन होता है। और एरिसेपिलस के अंदर एपिडर्मिस डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फिर सेलुलाइटिस इज एक्यूट पेनफुल स्प्रेडिंग इन्फेक्शन ऑफ द डीपर डर्मिस सबक्यूटेनियस। ऐसा स्किन डिजीज, बैक्टीरियल स्किन डिजीज जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो, वो एम्पिटिगो है। जिसमें एपिडर्मिस डर्मिस दोनों इन्वॉल्व हो, वो एरिसेपिलस है। जिसमें तीनों लेयर इन्वॉल्व हो, वो सेलुलाइटिस है। यूजुअली फ्रॉम सेम बैक्टीरिया, ऑफन स्टार्ट विद ब्रेक इन द स्किन आफ्टर ट्रॉमा और अनदर। कभी कभार स्किन के अंदर वूंड होता है, कहीं पे इंजरी होती है, तो फिर बैक्टीरिया नीचे डीपर जाकर इन्वेट करती है। और cellulitis is an emergency because if you don't treat on time, patient may develop septic shock। What is abscess? It is a collection of pus from a walled up infection to the deeper layer of the skin. Offending organism is always Staphylococcus aureus। Why? Staphylococcus aureus is a pyogenic bacteria which can cause pus formation। ये क्या बनाती है, pus। तो collection of pus surrounded by a definite wall। Think about abscess, the leading cause of abscess all the time, most likely is very important, that is called स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है जी, तो आप लोगों ने स्टेफाइलोकोकस ओरियस याद रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। अब आते हैं, इट इज अ डीपर टिश्यू इंजरी यूजुअली फ्रॉम एनारोबिक बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन। इस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन पेन में भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो एग्जाम फाइंडिंग, ये आप लोग एग्जाम में आना चाहिए। ऐसा लीजन जिसमें पेशेंट पेन की वजह से 1 मिनट भी ना रहा जाए, the patient say that pain intensity is out of my control, result in crepitus from methane and carbon dioxide production, that is flesh eating bacteria, that is called bullous and skin necrosis, that is known as necrotizing fasciitis। एग्जाम में दो चीजें आती हैं, a deeper skin, very painful lesion which is out of control, followed by crepitus under the lesion, think about necrotizing fasciitis। And that is the emergent condition is debridement और because it is surgical emergency। इसके बाद है स्टेफाइलोकोकल स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम, SSS। अब इसमें एक्सोटॉक्सिन डिस्ट्रॉय केराटिनोसाइट अटैचमेंट स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम ओनली। इसमें क्या होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एक आप लोगों को बताया था टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस 10 TEN। दोनों में फर्क ये है कि जो SSS है, ये बैक्टीरिया की स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन which destroy keratinocyte attachment with stratum granulosum। It's mean it is the problem of epidermis। लेकिन अगर हम एपिडर्मिस को डर्मस से रिमूव करें, डिस्ट्रॉयड डर्मस एंड एपिडर्मस जंक्शन, तो फिर टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। इसमें म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती,
characterized by fever, generalized erythematous rashes, the sloughing of upper layer of epidermis easily, and that is called, I told you, a separation of epidermis upon manual stroking of skin. अगर हम gently थोड़ा सा skin scrape करें, and the scrape the skin easily remove, that is Nikolsky sign positive. Commonly newborn children, adult with renal insufficiency. थोड़ा सा इसकी जनाब यहाँ पे जो पिक्चर है उसको देखते हैं ताकि आप लोग अपने माइंड में रखें कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को वो दे सकते हैं। तो जो बच्चे आते हैं इस इन कंडीशंस के अंदर आप लोगों ने इसके बारे में चीज़ें याद रखनी है। ये तो ज़्यादातर जनाब बच्चों में होता है। तो ये हमारे पास देखें, दिस इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकल स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम। तो इस तरह के जनाब पॉइंट आप लोग को मिलते रहेंगे, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यू मस्ट नो फॉर द एग्जाम। यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एब्सिस। यहाँ पे पस बनी है, इन्फेक्शन है, यहाँ पे क्या बनी है, एब्सिस बनी है। ये सारी पिक्चर अगर आप लोग साथ साथ देखते जाएंगे, दैट विल इजी टू रिमेम्बर। तो आज हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन तक पढ़ा है। आज आप लोगों ने दो साइन याद रखने हैं। अर्सपिट साइन सोराइसिस के अंदर होता है। अगर हम सिल्वर स्केल को थोड़ा सा स्क्रैप करें और वहां से पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, वो अर्सपिट साइन है। और निकोल्स की साइन का मतलब अगर जेंटल रब करने से स्किन उतर जाए तो उसको हम निकोल्स की साइन कहते हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस लेक्चर, एंड आई थिंक यू पीपल एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सो मच।